हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेबसाइट डिजाइन करना एंड डेफिनेटली सर्वर साइड प्रोसेसिंग करना. नाउ वी विल कम टू द database पार्ट. So let's learn database, the basic introduction about database. So basically database होता क्या है और ये वेबसाइट में कहाँ जरूरी है. तो डाटाबेस का मतलब है कि आप डाटा को कहीं ना कहीं सेव करोगे. तो इसके लिए आपको एक डाटाबेस लगेगा जिसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड शॉर्ट में डीबीएमएस बोलते हैं. ठीक है. एंड इसी का जो एडवांस वर्जन है दैट इज कॉल्ड आरडीबीएमएस. इसको बोलते हैं रिलेशनल डीबीएमएस, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डीबीएमएस या डाटाबेस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब भी वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट में बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आपको सेव करना पड़ेगा. डाटा को सेव करना पड़ेगा. तो डाटा कहाँ सेव करोगे. तो डाटा सेव करने के लिए आपके पास डीबी पैकेजेस है. डाटाबेस पैकेज बोलते हैं इसको. तो डाटाबेस पैकेज में आपका डीबीएमएस पैकेज भी आता है और आरडीबीएमएस पैकेज भी आता है. तो डीबीएमएस पैकेज में बेसिकली आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस. एंड आरडीबीएमएस पैकेज में आपके पास है एमएस एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माईएसक्यूएल. ये 3 टॉप डाटाबेस आरडीबीएमएस पैकेजेस है जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं. तो डाटाबेस कोई भी सेलेक्ट करो, किसी भी डाटा स्टोरेज मैकेनिज्म को सेलेक्ट करो, सब पैकेज है, रेडी टू यूज पैकेज है. इसमें से माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है या फिर ओरेकल का जो वर्जन है वो पेएबल होता है. और माईएसक्यूएल क्या है, ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री टू यूज डाटाबेस है. इसके लिए कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है. ये ओपन सोर्स है और इजी टू एक्सेस है. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है. और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पेएबल है, पता है आपके. एमएस एसक्यूएल अगेन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एसक्यूएल सर्वर है. सो ये अगेन पेएबल है. यूजर अकॉर्डिंग टू यूजर ये पेमेंट लेता है. ओरेकल अगेन ओरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है और ये भी पेएबल है. लेकिन स्टूडेंट को पढ़ने के लिए ये सारे प्रोडक्ट एक्सप्रेस एडिशन के रूप में फ्री में आते हैं. तो एक्सप्रेस एडिशन में लेकिन सारा फंक्शनलिटी आपको मिलेगा नहीं. तो आपको कहीं ना कहीं से इसका पैच कोड लेके या फिर कहीं से आप पेमेंट करके खरीद सकते हो. तो बेसिकली जब डाटाबेस पे काम करते हैं तो डाटाबेस से बात करने के लिए, डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं एसक्यूएल. इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है कि आप किसी भी डाटाबेस पे काम करोगे तो बेसिकली डाटाबेस का रोल क्या होता है, डाटा को सेव करना. एंड डाटा सेव कैसे करता है, तो डाटा सेव करता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो ये डाटा को सेव करने का तरीका है. एक रोज एक यूनिक डाटा को आइडेंटिफाई करता है और उस रोज पे आपका मल्टीपल कॉलम्स हो सकता है. जैसे कि आपको एक सपोज एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है. तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या डाटा आप स्टोर कर सकते हो. बेसिकली उसका आईडी होगा, नेम होगा, फिर रोल नंबर होगा, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, लाइक दैट, डेट ऑफ बर्थ. ये सारा क्या है, ये सारा कॉलम्स है और ये एक रो का पार्ट है. मतलब अगर हम स्टूडेंट आईडी 1 क्रिएट करें, नाम दिए, फिर रोल नंबर 1 दिए, फिर फादर्स नेम दिए, फिर मदर्स नेम दिए, फिर डेट ऑफ बर्थ दिए, तो लाइक दैट ये क्या हुआ, एक रो जनरेट हुआ. तो ये रो हम डाटाबेस में कैसे रखेंगे और डाटाबेस में रखने के लिए क्या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिससे कि डाटाबेस समझ सकता है कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है इस डाटा को इस कॉलम में रखने के लिए और एक रो क्रिएट करने के लिए. तो इसके लिए जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो है, सबसे पहले हम एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं जो कि ओवरऑल एक कलेक्शन रखेगा किसका, टेबल्स का. तो ये जो रोज एंड कॉलम्स होगा वो टेबल का पार्ट है.
जैसे हम लोग HTML में टेबल पढ़े, वहां पे भी रोज एंड कॉलम का कलेक्शन बनाते थे TRTT से। तो जब डाटाबेस में डाटा स्टोर होगा, तो वहां भी जो कलेक्शंस होगा वो रोज एंड कॉलम्स का, मतलब एक सेल हो। और जिस तरह से एक्सेल का आप सीट देखते हो, इन द सेम फॉर्मेशन में वो भी स्टोर करता है। दैट इज द लॉजिकल। फिजिकली वो आपका डिफरेंट तरीके से करता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डाटाबेस बनाते हैं। सो डाटाबेस क्रिएट करना होता है, डाटाबेस क्रिएट करेंगे। एंड जब डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम इस डाटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं जो कि उस डाटाबेस से रिलेट करता हो। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे एंड फिर सारा डाटाबेस ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपका SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और जितने भी डाटाबेस पे ऑपरेशंस होते हैं, डाटाबेस पे कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्रिएट का ऑपरेशन होगा, देन इंसर्ट दैट इज सेव का ऑपरेशन होगा, देन सेलेक्ट दैट इज की फेच करने का ऑपरेशन होगा, देन अपडेट अपडेट करने का ऑपरेशन होगा, एंड देन डिलीट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो हम लोग डाटाबेस पे करेंगे। तो डाटाबेस पे ये ऑपरेशंस करने के लिए मेरे पास SQL क्या है, किस तरह से हम कमांड भेजेंगे SQL को, यानी डाटाबेस एप्लीकेशंस को, कि वो ये समझ पाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ हम डाटा भी भेजेंगे, ताकि उस डाटा को वो उस तरह से इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके या डिलीट कर सके अकॉर्डिंगली। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगनिंग, दैट इज क्रिएट। तो क्रिएट स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, देन अगर एक टेबल क्रिएट हो जाए तो फिर कैसे हम उस टेबल में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, थ्रू इंसर्ट स्टेटमेंट, देन सेलेक्ट, देन अपडेट एंड देन डिलीट। तो इन सब का टास्क क्या होगा। क्रिएट का टास्क है कि जब भी हमको कोई नया एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, टेबल चाहिए होगा, जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट का टेबल बनाने का कोशिश किया और उसमें डाटा रोज एंड कॉलम आपको क्रिएट करके, मतलब एज्यूम करके बताया कि ऐसा कुछ रखना है हमको। तो डेफिनेटली जब हमको एक नया टेबल चाहिए होगा, तो हम क्रिएट स्टेटमेंट लिखेंगे, तो क्रिएट टेबल करेंगे। ठीक है। और उसमें जितने बार भी हमको इंसर्ट करना होगा, मतलब सेव करना होगा, तो यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट फायर करेंगे। एंड देन सारे रिकॉर्ड को फेच करना है या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच करना है, तो यहाँ पे फेच करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट करें। अपडेट का मतलब है कि आप डाटा कुछ भी पहले से सेव किए हैं और उसमें कोई भी एडिट करना है, एडिट एंड अपडेट एक पर्टिकुलर डाटा को। एंड डिलीट में आपको उस डाटा को डिलीट कर देना है, तो दैट इज डिलीट ऑपरेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएट, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल को। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपके पास जो स्टेटमेंट है, दैट इज क्रिएट टेबल एंड देन ब्रैकेट। अब आपको बताना होगा, जैसे मैंने बोला कि एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल के सामने हम लिखेंगे स्टूडेंट, और इसमें कौन कौन से फील्ड होंगे। तो जो भी फील्ड होगा, सपोज ID एक फील्ड है और इसका डाटा टाइप क्या रखना है, तो इसका डाटा टाइप इंटीजर रखना है। ठीक है। तो इस डिफरेंट डाटाबेस में डिफरेंट तरीके का ये डाटा टाइप मिलेगा, कहीं पे INT लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे इंटीजर पूरा लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं पे आपको नंबर मिलेगा। तो डेट डिपेंड अपॉन डाटाबेस, और नंबर में साइज बताते हैं कि कितने साइज का ये मेरा फील्ड होगा। दूसरा फील्ड है मेरा सपोज नेम। तो हम स्टूडेंट नेम के लिए एस नेम रखते हैं, और इसका डाटा टाइप होगा बेसिकली varchar या स्ट्रिंग में, जो भी वहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि डिफरेंट डाटाबेस डिफरेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन ओवरऑल आपको मान के चलना है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, मतलब var कैरेक्टर होगा। और कितना मैक्सिमम लेंथ हो सकता है स्टूडेंट नेम का, तो हमको लगता है कि 100 हम लेके चलते हैं। फिर कॉमा, फिर इसमें हम रोल नंबर, तो रोल नंबर अगेन नंबर फॉर्मेट का होगा, और 5 नंबर हम मैक्सिमम ले सकते हैं। फिर फादर नेम है, फादर नेम, एंड ये विद varchar, कितने varchar का हो सकता है, अगेन 100 हम ले रहे हैं, इसका साइज मैक्सिमम साइज है, दैट इज इससे कम डाटा लेगा लेकिन उससे ज्यादा डाटा नहीं लेगा। तो इस तरह से ये हम
एसक्यूएल लिख रहे हैं और ये एसक्यूएल एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा उसके इंजन पे जाके। तो कैसे इंजन पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर विजार्ड भी मिलता है, बहुत सारा डाटाबेस आपको विजार्ड देता है, विजार्ड पे भी आप काम कर सकते हो। तो विजार्ड भी दिखाएंगे कैसे विजार्ड पे काम करते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप डेट या डेट टाइम करके डाटाबेस आता है वो ले सकते हैं। एंड फिर फाइनली ये ब्रैकेट क्लोज हो जाए। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट टेबल। तो एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे क्रिएट करेंगे तो ये इस तरह का एक जो स्ट्रक्चर मैं लॉजिकली आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा और उसका नाम होगा स्टूडेंट। अब इसमें अगर हमको डाटा इंसर्ट करना है, तो डाटा इंसर्ट करने के लिए मेरे पास इंसर्ट स्टेटमेंट है। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे फील्ड को बताना पड़ेगा कि किस किस फील्ड में हम डाटा डाल रहे हैं। आइदर आप सारे फील्ड में डाटा डालो या फिर पार्शियली किसी फील्ड में डाटा डालो। तो पार्शियली किसी फील्ड में डालने के लिए ना आपको उसका कॉलम का नेम बताना पड़ेगा। अभी हम सारे फील्ड को मान के चल रहे हैं, हम सारे फील्ड में डाटा डालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देन वैल्यूज। जैसे अगर डायरेक्ट मैंने वैल्यूज अप्रोच कर लिया, तो डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच करने का मतलब है कि मैं सारे फील्ड में डाटा मैनुअली डालना चाह रहा हूँ। तो आईडी इक्वल्स टू सपोज 1। नंबर के लिए कोई भी हमको अलग से सिंबल नहीं लगाना है, लेकिन जैसे वर कैरेक्टर आएगा तो सिंगल कोट्स में ये वैल्यू जाएगा। सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है जो भी वैल्यू है आपका। फर्स्ट नेम हो गया, फिर रोल नंबर हो गया, अगेन ये नंबर फॉर्मेट है, तो रोल नंबर सपोज 101 हो गया। एंड फादर्स नेम हो गया, तो सिंगल कोट्स में हमको डालना पड़ेगा, तो जो भी फादर्स नेम है। एंड देन मदर्स नेम डालना पड़ेगा, तो जो भी मदर्स नेम है। एंड देन डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप जब भी उसका डेट ऑफ बर्थ है तो एक फॉर्मेट होगा जो कि किसी डाटाबेस में MMDD YYY लेता है और किसी में DDMMYYY लेता है। तो जिस भी फॉर्मेट में आपका वो डाटा अंडरस्टूड करता है, उस फॉर्मेट में आपको ये देना पड़ेगा। तो आप ये चेंज भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट एक अंडरस्टैंडिंग होता है, तो हम एक दे रहे हैं, ऐसा कंफ्यूजिंग डाटा दे रहे हैं कि वो मुझे मंथ और डेट में डिफ्रैक्शन नहीं देगा। एंड 2000 लेट्स से, तो ये मेरा एक रिकॉर्ड है, और इस तरह से हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे इतना लिखने के बाद हम इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट कर देगा। अब एक दूसरा तरीका है, अब इस तरह से आप जितना रिकॉर्ड करना चाहते हो कर सकते हो। फिर एक दूसरा तरीका है कि मुझे सारे डाटा कॉलम में डाटा नहीं डाल, मुझे नहीं पता, और कुछ डाटा हो सकता है कि हम अभी नहीं डालना चाहते, तो हम उसको पार्शियली कैसे डाल सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एंड देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो सारे फील्ड का नाम जिसमें आप डालना चाहते हो। तो हम सपोज आईडी में डालना चाहते हैं, एसनेम में डालना चाहते हैं, एंड डीओ भी डालना चाहते हैं। बाकी का डाटा हमको अभी नहीं पता, हम नहीं डालना चाहते। और उसके बाद वैल्यूज। तो ये क्या है, कस्टमाइज डाटा इंसर्ट करना। कस्टमाइज करने का मतलब एक तरह से हम उतना ही डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं जितना कि हम अभी चाहते हैं, बाकी का डाटा हम बाद में इंसर्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली जब हम करना चाहें तब करेंगे। तो उसके लिए इंसर्ट एक ही बार होगा। अब एक बार इंसर्ट करने के बाद फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो ये पार्शियल डाटा एंट्री है। पार्शियल करने का मतलब आधा अधूरा। तो पार्शियल डाटा हम कैसे एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, तो पार्शियल डाटा एंटर करने का ये तरीका है। मुझे तीन ही फील्ड में डाटा अभी इंटर करना है, तो जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलम का नाम लिखा है उसी सीक्वेंस में अब मुझे डाटा प्रोड्यूस करना है। तो 2 कॉमा एसनेम एंड देन डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ लाइक दैट। तो जिस सीक्वेंस में मैंने ये फील्ड रखा था उसी सीक्वेंस में मैंने क्या किया, डाटा भी रख दिया। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया। इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें कि पूरा डाटा हमको इंसर्ट करना पड़ेगा, और जिस सीक्वेंस में आईडी कॉलम पड़ा हुआ है उसी सीक्वेंस में मुझे ये डाटा इंसर्ट करना है।
ठीक उसी तरह से अगर हम पार्शियल एंट्री करना चाहते हैं तो हम पहले बता देते हैं कि इतना ही फील्ड में हम डाटा एंटर करेंगे, बाकी का फील्ड में हम डाटा एंटर नहीं करेंगे। तो बाकी का फील्ड में डाटा कब इंसर्ट होगा, तो जब हम अपडेट करेंगे। तो अब अपडेट पे आते हैं। इंसर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, इंसर्ट एक ही बार डाटा होगा। अब ये रो बन चुका है, ये रो बनने के बाद क्या होगा ना कि यहाँ पे रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉलम ब्लैंक होगा, नल कॉलम, नल वैल्यू कंटेंट कर रहा है। तो अब बाकी का डाटा हमको अपडेट करना है, तो अपडेट स्टेटमेंट इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपडेट करेंगे। अब अपडेट किस टेबल को करना है, स्टूडेंट टेबल को करना है। क्या सेट करना है, तो सेट अगेन कीवर्ड है, सेट करेंगे। किस किस फील्ड को सेट करना है, तो अब हमको रोल नंबर को करना है, तो रोल नंबर इज इक्वल्स टू अब आ जाएगा। अपडेट ऐसे होता है। तो सेट रोल इक्वल्स टू सपोज 102 कॉमा, उसके बाद फादर नेम हमको अपडेट करना है। अभी भी आपको पूरा नहीं करना है, आप छोड़ सकते हो, जितने फील्ड पे आप रखोगे उतने फील्ड को ही अपडेट करेगा। तो सपोज हमको रोल नंबर और फादर नेम ही अपडेट करना है, लेट्स से। तो फादर नेम में हम जो फादर का नाम डालना होगा वो डाल के और इसको अपडेट कर दिया। तो अभी अपडेट, अगर ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, ये स्टेटमेंट अगर हम फायर कर दे तो ये सभी रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। जबकि मेरे टेबल में दो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड ये, एक रिकॉर्ड ये, दो रिकॉर्ड है। बट मुझे कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, मुझे ये 2 नंबर वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे वेयर, वेयर क्लाउड्स हो जाएगा, मतलब फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो फिल्टर कर रहे हैं आईडी के बेसिस पे। और आईडी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जो भी आईडी आप दोगे उसी का ये रोल नंबर और फादर्स नेम को अपडेट करेगा। अगर हम ये नहीं देते तो ये सबका, टेबल में अगर 200 रिकॉर्ड है तो हर 200 रिकॉर्ड को ये रोल नंबर यही डाल देता और फादर नेम भी यही डाल देता। तो हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पकड़ना है। तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड पकड़ने के लिए क्या है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। जहां पे आईडी 2 है उसका सिर्फ रोल नंबर और फादर नेम अपडेट करिए, बाकी का अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो वेयर क्लाउज से हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, इसको क्लाउज बोलते हैं, वेयर क्लाउज है। क्लाउज का मतलब है यहाँ पे कि हम एक एडिशनल परमिशन दे रहे हैं या एडिशनल क्वेरी कर रहे हैं कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही हमको टैकल करना है, बाकी रिकॉर्ड को टच नहीं करना है। तो ये डाटाबेस ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और आज मैंने 3 का सिंटेक्स बताया, क्रिएट टेबल, इंसर्ट एंड देन अपडेट।